तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको रिएक्शंस ही फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने देखो रोलर बोला है और हिंज बोला है। मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि जानना भी जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ डिप्लोमा लेवल पर और डिग्री लेवल पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप थर्ड सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे तो आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट जानना वो टाइम पर जरूरी है। फिलहाल सिर्फ ये डायग्राम से समझा देता हूँ कि यहाँ पर हिंज कौन है और रोलर कौन है। देखो ये बंदा जो है ना, ऐसे सपोर्ट, ऐसी शक्ल दिखी समझ जाना ये हिंज सपोर्ट है, और ऐसी शक्ल दिख गई तो समझ जाना कि ये रोलर सपोर्ट है। क्लियर हो गया? डिफरेंशिएट कर लिया हिंज सपोर्ट में और रोलर सपोर्ट में, ठीक है। अब वहां पर आपको कुछ भी नहीं बोला है सिवाय रिएक्शन फाइंड करो, बस इतना बोला, डायग्राम दे दिया है। तो अगर मैं बोलता हूं आपको मेरा मेथड फॉलो कर रहे हो, तो मैंने शुरुआत में ही बात किया था कि बीम को हम वापस से बनाएंगे, ठीक है। बीम को वापस से बना लेते हैं, ठीक है। ये बीम हमने वापस बना लिया और हमको क्या क्या देखने मिल रहा है, पॉइंट लोड वगैरह वो बना लेते हैं। देखो ये 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, ये बना देते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। यहाँ से दूसरा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स है। पहले चैप्टर से आप लोगों को याद होगा कि जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स आता है ना, मैंने पहले चैप्टर में काफी डिटेल में बताया हूँ इंक्लाइन फोर्स के बारे में। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख के आओ, वो भी आपको 4 मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये इंक्लाइन फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। समझ में आ रहा है? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और क्योंकि यहाँ पर देखो अंदर की तरफ एरो है, तो हमने ये एरोस को भी अंदर की तरफ कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि एंगल के साइड कॉस होता है ना, एंगल के साइड कॉस, ठीक है, याद रखना है। तो देखो एंगल के साइड, ये एंगल का साइड है ना, एंगल के साइड कॉस है, मतलब ये वाला फोर्स जो है वो कॉस में रहेगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 200 cos 45 और यहाँ पर लिखेंगे 200 sin 45, ठीक है। आपने इस इंक्लाइंड फोर्स को पॉइंट लोड में देखो कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। ये अभी अपने पास यूजलेस डेटा है, कुछ काम का नहीं है। हाँ, ये वर्टिकल वाला डेटा हमारे काम का है, तो ये वर्टिकल वाले डेटा को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज लिख डालते हैं, जो जो वैल्यूज है। ये 200 sin 45 यहाँ लिख दो, 200 sin 45। आप लोग बोलोगे सर इसको कैल्सी में डाल के वैल्यू लिखना चलेगा? हाँ चलेगा, वैसा भी लिख सकते हो, और ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी हम 100 लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिया नहीं है, मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग आर ए, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आर बी। और डिस्टेंस क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है 3 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है 2 मीटर। क्या और कोई फोर्सेस देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अलावा? नहीं, और कोई भी फोर्सेस नहीं है। अब देखो 2 ही स्टेप में सम होगा। सबसे पहला कंसिडर वर्टिकल फोर्सेस, और वर्टिकल फोर्सेस का फॉर्मूला था सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, ठीक है। देखो सिग्मा एफ वाई सारे वर्टिकल फोर्सेस ले लो, प्लस आर ए, ऊपर है ना प्लस, नीचे है तो माइनस था, माइनस 200 sin 45 माइनस 100 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, आर ए और आर बी को यही रहने दो, आर ए प्लस आर बी ये यही रहेगा, ये दोनों वैल्यूज वहां चले जाएगी, माइनस में वहां जाके प्लस हो जाएगा, 200 sin 45 प्लस 100। ये वैल्यू को कैल्सी में डालो तो आपको यहाँ पर आर ए प्लस आर बी का वैल्यू मिलने वाला है 241.4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है ना, हमेशा ये काम करने का, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है। ये आप इक्वेशन नाम देने के बाद में सेकंड स्टेप पर आ जाओगे। सेकंड वाला स्टेप क्या था हमारा? सेकंड वाला स्टेप था कंसीडरिंग मोमेंट, है ना, कंसीडर मोमेंट। और मैंने बताया था पहले वाले सम में भी कि हम जब भी मोमेंट निकालेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हुए निकालेंगे, और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट ए नाम है ना, ए नाम, तो हम लोग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे, कंसीडर मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जब आप कंसिडर कर रहे हो तो ऐसा लिखेंगे, मोमेंट
about point A is equal to 0, clockwise moment पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर देखो आगे बढ़ते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कैसे घूम रहा है फोर्स, देखो ये पॉइंट क्या अबाउट, मैंने बताया ना राउंडर रख देने का, ये पॉइंट फिक्स करने का, राउंडर रख देने का, एरो के डायरेक्शन में राउंडर को घुमा देने का, नीचे की तरफ घूम रहेगा, बराबर ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। 200 sin 45 इंटू 3, 200 sin 45 इंटू 3। फिर यहां से आगे बढ़ो, राउंडर यहां रखा, 100 के एरो के डायरेक्शन में घुमा दो, एरो नीचे की तरफ घुमा दो, इसको क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी। 100 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 6, और यहां से यहां तक देखेंगे तो आरबी है, ये आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, आरबी इनटू पूरा डिस्टेंस, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, माइनस आरबी इनटू पूरा डिस्टेंस कितना है, 6 + 2 8 इज इक्वल टू 0। कि पूरी वैल्यू को कैलसी में डालो, शिफ्ट सॉल्व करोगे तो आपको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 128.03, और क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो किलो न्यूटन में है, तो हमारे को जो वैल्यूज मिल रही है वो भी किलो न्यूटन में मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे आरबी मिल गया किलो न्यूटन में। ठीक है, आरबी मिल गया, पुट इन इक्वेशन 1, आरए मिल जाएगा, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आपको यहाँ पर डायरेक्ट आरए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आरए का वैल्यू 113.39 किलो न्यूटन, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये आपको दोनों रिएक्शंस मिल चुके हैं। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।